हाँ जी, सो कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू मैथ्स मास्टर। भैया आज बात करने वाले हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक के बारे में। सो हाल ही में एग्जाम में आपको इस तरह का सवाल दिखा होगा, ठीक है। इस तरह का सवाल इंट्रोड्यूस किया गया है मॉड्यूलर अरिथमेटिक से, जो कि एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अब क्योंकि मेरी आदत है बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाने की, तो देखो भैया 9 पॉइंट्स लगभग आपके बनते हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक में, ठीक है। बस छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपका बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलो, कॉन्ग्रुएंस हो गया, ऑपरेशंस अंडर मॉड हो गया, मॉड्यूलर इनवर्स हो गया, इस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो मैं इन्होंने जो पूछा, ये पूछा इन्होंने ऑपरेशंस अंडर मॉड, लाइक सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के सवाल उन्होंने पूछा है। देखो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इस तरह से इन्होंने पूछा हुआ है। मैं क्या करूंगा, एक स्टेप फर्दर जाके मैं आपको मॉड्यूलर इनवर्स तक बता दूंगा, है। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एक एग्जाम में इन्होंने ये पूछा है तो एग्जाम में वही पूछेंगे, ठीक है। एक तो हल्का सा लेवल अप करके चलो, है ना। तो मॉड्यूलर इनवर्स तक बता दूंगा। हाँ, आगे वालों को क्या होगा, आगे वालों का को पढ़ने से पहले हमें रिमाइंडर थ्योरम को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा, रिमाइंडर थ्योरम को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको 30 से 40 मिनट का वीडियो बना दूंगा ऑन रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। और तब जाके जब हम इन पॉइंट्स को देखेंगे तो थोड़ा स्मूथ तरीके से रहेगा। यहाँ तक कवर कर लोगे ना तो एडवांस तक समझो होगा ये। अब एडवांस तो कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन समझ गया। मतलब ये होता है ना कि भाई कोई डाउट नहीं रह जाएगा, कुछ भी पूछ दें आप कर लोगे, ठीक है। ओके, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ तक मॉड्यूलर, इन्होंने यहाँ तक पूछा है, मैं एक स्टेप फर्दर जाके आपको मॉड्यूलर इनवर्स तक कराने वाला हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात हो, ठीक है। सो मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या होता है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, इसे रिमाइंडर मैथ या क्लॉक मैथ भी बोलते हैं। तो रिमाइंडर मैथ पहले देखते हैं, रिमाइंडर मैथ क्यों बोलते हैं इसे, ठीक है। देखो जो अभी आप सुन रहे होंगे मॉड मॉड, बहुत बहुत चल रहा है मार्केट में मॉड मॉड, ठीक है। सो ये मॉड्यूलो का शॉर्ट फॉर्म है मॉड, जो कि एक लैटिन वर्ड है। मॉड्यूलर और मॉड्यूलो में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ग्रामर का डिफरेंस है, ठीक है। सो क्या मतलब होता है मॉड का, मॉड का मतलब है ये, जैसे अगर मैंने लिखा ए मॉड बी, तो इसका मतलब कुछ और नहीं, सिंपल सा इतना सा मतलब है कि जब ए में बी से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, बस यही मतलब है। यानी व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी बाय द मॉड्यूलस बी, ठीक है। बस इतना सा मतलब, यानी ए में बी से डिवाइड करोगे तो जितना रिमाइंडर, जितना शेषफल बचेगा, वही मतलब है ए मॉड बी का। जैसे कि अगर मैं बोलूं 15 मॉड 12, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3। क्यों, क्योंकि 15 में 12 से डिवाइड करोगे, 15 में 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो बस इसका मतलब यही है, यानी अब 15 मॉड 12 को 3 से रिप्लेस कर सकते हो, समझ गए। यानी ए मॉड बी मींस क्या है, रिमाइंडर व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी, क्लियर। इसीलिए इसको बोलते हैं रिमाइंडर मैथ। अब इसे क्लॉक मैथ क्यों बोलते हैं, देखो इसे मॉड्यूलर अरिथमेटिक को बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि जब चीज़ें सर्टेन लिमिट पे पहुंचने के बाद अगर रिपीट हो रही है ना, जैसे कि अगर हम देखें जो हमारे घर पे घड़ी होती है, वॉच क्लॉक होती है, तो हर 12 घंटे बाद क्या होता है, 1 2, फिर 12 बजेगा, फिर 1 2 3, यानी 12 पे जाके रिपीट हो रही है, यानी मॉड्यूलस 12 हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मॉड्यूलस 12, क्योंकि 12 के बाद जाके क्या हो रही है, 1 2 3, फिर 12 पहुंचेगी, फिर 1 2 3, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि एक 12 आवर क्लॉक में, यानी जो हमारे घर पे जो होती है वॉल क्लॉक, उसमें 9 + 4 का मतलब क्या है, कितना बजा है, तो बस सिंपल सा पता है, 9 और 13 मतलब 1 होता है, ठीक है, सब पता है हमें। बट इसको इस भाषा में देखें तो मतलब क्या है, अब क्योंकि हर बार 12 के बाद रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, 9 + 4 मॉड 12, ठीक है। यानी 9 4 13, 13 मोड 12, यानी 13 में जब 12 से भाग दोगे कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब घड़ी में कितना बचा होगा, 1 o'clock, यानी 1 बजा होगा, ठीक है। यानी आपको समझ आएगा कि इसे रिमाइंडर मैथ क्यों बोलते हैं, समझ आ गया। हाँ, क्योंकि ए मॉड बी का मतलब ही क्या है, ए में जब बी से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, वही मतलब है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे 15 मॉड 12 लिखा हुआ है, तो 12 से 15 में डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 3। आप इस फ्रेज को इस नंबर से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इसे क्लॉक मैथ क्यों बोलते हैं, और भी नाम है इसके, यानी इसके मैंने कहा रैप अराउंड, यानी एक सर्टेन लिमिट पर जाके जब चीज़ें बदल रही होती हैं तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें इसे जो है बनाया गया मॉड्यूलर अरिथमेटिक को। जैसे हमने देखा, जैसे वीक हो गया, वीक में आप क्या देखते हो कि 7 डेज के बाद फिर से वीक रिपीट हो रहा होता है, यानी 7, यानी मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 7 से डिवाइड कर दोगे। अभी हम आगे सवाल देखेंगे वीक के ऊपर। ये बेसिक चीज़ समझ आ गई। हाँ, आगे बढ़ता है, ठीक है।
हाँ तो यहाँ पे क्या लिखा है a mod b r, जैसे यहाँ पे लिखा है 11 mod 2 r, मतलब समझिए रिमाइंडर, यानी वही जो मैंने पीछे बताया आपको, क्या 11 में 2 से डिवाइड करोगे तो भैया कितना आएगा 1 आ जाएगा, बस इसका इतना ही मतलब है। 11 mod 2 को आप 1 से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, यानी 2 पंजे 10, कितना रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना है 1, बस इसका मतलब यही है, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, इस तरह से लिख के आएगा तो ये क्या है, तो कोई सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, किसका है, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, ठीक है, यानी कुछ तो बराबर है। ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था ना कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो हम क्या देख रहे हैं, सर्व अंग सम, सभी अंग समान है, सब कुछ बराबर हो गया था, तो यहां भी कुछ तो बराबर है, वरना क्यों है। अच्छा वहां पे सिंबल ऐसे बनता था कि सिमिलर भी है और इक्वल भी है ना, यही सिंबल होता था, हाँ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 3 लाइनें खींच दी है कि इक्वल भी है और 1 लाइन एक्स्ट्रा खींच दी कि कॉन्ग्रुएंट भी, तो यहाँ पे कुछ तो बराबर है, क्या बराबर है, रिमाइंडर बराबर, याद रखना रिमाइंडर बराबर है, यानी a में जब b से, भाई मॉड्यूलस b है तो b से डिवाइड करना है, a में जब b से डिवाइड करोगे तो वही रिमाइंडर आएगा जो c में b से डिवाइड करने पर आएगा, इसलिए सिंबल लगाया गया है इस बात को बताने के लिए। डायरेक्ट ये बात उन्होंने नहीं बोली, बट इन्होंने घुमा फिरा के ये सिंबल लगा दिया कि भैया समझ जाओ कि a में b से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर बचेगा जो c में b से डिवाइड करने पर बचेगा। ये हो गई बात नंबर 1, इसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है इसे, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है, आप इसे याद रखो। क्या मैंने कहा, जैसे इस तरह से बनाया, देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं a कॉन्ग्रुएंस c mod b, a कॉन्ग्रुएंस c mod b, इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, यानी a में b से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही c में b से डिवाइड करने पर बचेगा, इसीलिए इस सिंबल लगाया गया है कॉन्ग्रुएंस का। ये बात एक समझ आ गई। हाँ अब बात नंबर दूसरी क्या है कि भैया देखो आप, क्योंकि ये रिमाइंडर है और ये b से डिवाइड करो तो भाजक है यानी डिवीजन है ये, हाँ तो रिमाइंडर छोटा ही होगा, रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होगा ना, हाँ तो याद रखना क्या कि जब b से a में डिवाइड करो तो रिमाइंडर c आएगा, ठीक है, बस शर्त क्या है, c b से छोटा होना चाहिए। ये बात नंबर 2 हो गई। पहली बात समझ के, पहली बात मैंने क्या बोली, पहली बात मैंने ये बोली, इस फिगर को मैं आपको याद, जो ये फ्रेज यहाँ पे लिखी गई ना कि क्या a कॉन्ग्रुएंस c mod b, हाँ इसका मतलब क्या है, देखो इसको लोग तरह तरह समझाते हैं कि देखो होता क्या ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बचपन हमने पढ़ रखा है ना, डिवीजर और डिविडेंड है ना, और क्वोशंट रिमाइंडर शेषफल, हाँ तो क्या होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये हम पढ़ चुके हैं। इस पे नंबर, अगर आपने नंबर सिस्टम कवर किया होगा तो आपके छोटे मोटे सवाल भी देखे होंगे आपने इस पे, हाँ लेकिन मैं ना अब इसी चीज़ से डिराइव करके ये चीज़ लिख दी गई है ना, यानी ये क्या है, ये डिविडेंड है, ये यहाँ पे शेषफल इन्होंने रिमाइंडर लिख दिया है, यहाँ पे भाजक यानी कि डिवीजन लिख दिया है, पर मैं चाहूंगा कि आप इसको उस तरह से देखो ही मत, आप इसको जैसा ये लिखा हुआ वैसा देखो, और 3 बातें याद रखो, जो 3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, वो क्या है। बात नंबर 1 मैंने क्या बताई कि इस सिंबल का मतलब ही क्या है, इस सिंबल का मतलब सिर्फ इतना सा कि a में जब b से डिवाइड करोगे तो वही रिमाइंडर आएगा जो c में b से डिवाइड करने पर आएगा, इसीलिए कॉन्ग्रुएंस का सिंबल लगाया गया है, ठीक है। बात नंबर 1 होगी। बात नंबर 2 मैंने क्या कही कि भैया क्योंकि शेषफल है जो रिमाइंडर c है वो भाजक से क्या होगा, भाजक से छोटा ही होगा, राइट, समझ गए, शेषफल तो भाजक से छोटा होगा ना, हाँ तो याद रखना जब भी a में b से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है वो c बचेगा। कब इस तरह से लिखा होगा, कब लिखा होगा, जब जो हमेशा कभी कभी क्या होता है, अभी हम सवाल देखेंगे वहां पे c को ना, c की वैल्यू बड़ी लिख देता है, ठीक है, तो भाई वो तो होगा नहीं कि भाई भाजक तो क्या होगा, हमेशा शेषफल से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो याद रखना जब c छोटा होगा तो हम ये बात बोल सकते हैं क्या कि जब a में b से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर c बचेगा, तो रिमाइंडर उठा के यहाँ पे लिख दिया, कब, जब ये छोटा है b से। देखो अगर आपको ये बात अभी समझ नहीं आई तो बस 2 बातें मेनली याद रखना, जो अभी 2 बातें बताऊंगा वो याद रखो। पहली बात क्या है कि ये तो कुछ भी यहाँ लिखा हो उससे मतलब ही नहीं है, बस ये एक बात एकदम पत्थर की लकीर है, क्या कि a में b से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर आएगा जो c में b से डिवाइड करने पर आएगा। बात नंबर 1। बात नंबर दूसरी देखो यहाँ पे क्या है, वो ये है कि a माइनस c या c माइनस a ये हमेशा b से इसमें डिवाइड चला जाएगा, b से डिवाइड क्या चला जाएगा इसमें हमेशा। याद रखो 2 बातें बस मेन अभी याद रखो जो मैं बता रहा हूँ। क्या, पहली ये कि इस कॉन्ग्रुएंस को इस सिंबल को यहाँ पे लगाया क्यों गया, कुछ तो मतलब होगा, कोई तो लॉजिक होगा, ऐसे ही थोड़ी लगा देंगे। हाँ क्या लॉजिक है इसका कि b से a में डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर बचेगा जो c में b से डिवाइड करने पर बचेगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, a माइनस c या c माइनस, यानी इन दोनों का अंतर जो होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी b से डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है। और मैं तीसरी बात अगर याद रख सकते हो तो ये याद रख लो कि अब भैया क्योंकि ये रिमाइंडर है और ये क्या है आपका डिवीजर है, तो रिमाइंडर छोटा ही होगा। हाँ अगर छोटा है तो यहाँ पे ए में बी से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा उसको उठा के यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे सवाल देखेंगे जहाँ पे ये चीज बड़ी लिखी होगी, है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन उस केस में भी ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका सही होगा। इस फ्रेज से मेनली आप दो बातें याद रखो। क्या? ए में बी से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर बचेगा जो सी में बी से डिवाइड करने पर बचेगा। हाँ बात नंबर 2, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बी से डिवाइड हो जाएगा। याद रखोगे? हाँ आगे बढ़े। हाँ ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक सवाल देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो जैसे लिखा है 23 mod 4, अभी मैंने बताया इसका मतलब ही क्या है कि 23 में 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, कितना बचता है, 4 पंजे 20, कितना बचा 3, बस 3 आंसर हो गया, काम खत्म। अगर इसमें 38 में 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, कितना, 3 बचेगा, 7 है 35, कितना बचा 3। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या सवाल आया, इफ टुडे इज मंडे व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 50 डेज। तो मैंने क्या कहा, वीक 7 दिनों बाद रिपीट हो रहा है तो mod 7 यानी 50, कितने दिन एक्स्ट्रा लेने, 50 mod 7, क्योंकि अब वहां पे क्लॉक में हम क्या कर रहे थे, हर 12 बजे के बाद 1 2 3 फिर हो रहा है, फिर 12 बजे फिर 1 2 3, तो mod 12, मॉडुलस 12, मॉडुलस का मतलब समझ आ गया, जहां से जिस पॉइंट से चीजें रिपीट हो रही हैं उसी के अराउंड मॉडुलस रहेगा। जैसे यहाँ पे 7 के अराउंड रिपीट हो रही तो मॉडुलस 7। ठीक है, यानी 50 mod 7, तो 7 7 49, रिमाइंडर कितना बचा, 1, यानी मंडे प्लस 1 कितना हो गया, ट्यूजडे आंसर हो गया। ठीक है, तो रीजनिंग आपने पढ़ रखा होगा, बहुत छोटी सी चीज है ये। ठीक है, समझ आ गया। हाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि on a 12-hour clock what time will it be 100 hours after 9 o'clock। कह रहे 9 बज गए हैं, अब उसमें अगर उसमें 100 घंटे जोड़ दूं और तो कितना बच जाएगा। 12 आवर क्लॉक में जो हमारे घर पे घड़ी होती है उसमें हम बात कर रहे हैं। तो भैया 12 पे जाके चीजें बदलेंगी, क्योंकि 12 के बाद 1 2 3 यानी मॉडुलस कितना है 12, और हमसे कितना 9, भाई 9 बजा है तो 9 घंटे तो हो ही गए 12 के बाद, और 100 घंटे और ऐड कर दो तो टोटल घंटे कितने हो गए 109, नहीं 109 mod 12, तो 12 9 भैया 108, 12 9 भैया 108, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1, यानी 1 o'clock बजा होगा घड़ी में। ठीक है, 9 बजने के बाद उसके 100 घंटे और ऐड कर दे तो घड़ी में कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक, कैसे निकाला, क्योंकि मॉडुलस 12 आवर क्लॉक है तो 12 के बाद चीजें बदल रही, जैसे यहाँ पे 7 के बाद चीजें बदल रही थी, क्या वीक बदल रहा था, तो हमने क्या किया 50 में 7 से भाग देके 1 आ गया, रिमाइंडर 1 बढ़ा दिया इसमें। कोई दिक्कत है? अब बढ़ाया क्यों, क्योंकि आफ्टर पूछा ना उसने। ये रीजनिंग में छोटी सी चीज आपने पढ़ी होगी। हाँ तो बेसिक सी चीज समझ आ गया ना कि मॉडुलस क्या है, मॉडुलो क्या है, हाँ मॉड क्या है। हाँ अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2 यानी कॉन्ग्रुएंस क्या है। अब जो कॉन्ग्रुएंस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस तो करा ही दिया, यानी जो ये सिंबल है ना, ये सिंबल यही तो कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है। मैंने क्या बताया, ए में एम से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर आएगा जो बी में एम से डिवाइड करने पर आएगा। यानी अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं ना 17 और ऐसे करके कॉन्ग्रुएंस 17 कॉन्ग्रुएंस टू mod 5, इसका मतलब क्या है 17 में 5 से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर आएगा जो 2 में 5 से डिवाइड करने पर आएगा। ठीक, अब क्योंकि अब एक कंडीशन मैंने और बताई थी क्या, क्योंकि 2 5 से यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है, तो आप देखो 5 से 17 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को उठा के यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप ये बात याद नहीं रख सकते, 2 बातें याद रखो। 2 बातें क्या है कि 17 में 5 से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर आया है कि नहीं जो 2 में 5 से डिवाइड करने पर आया है। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 17 और 2 का 15, क्या वो 5 से डिवाइड है, हाँ है। ठीक है, ये बात याद रखोगे, इतनी सी बात याद रखोगे। हाँ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इफ 2 numbers give the same remainder when divided by a number they are congruent modulo m। इस फ्रेज का मतलब समझ आ गया। हाँ आगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, कह रहे हैं 32 congruence to mod 10, क्या ये सही है। आपने देखा कि ऑफ कोर्स 2 जो है 10 से छोटा लिखा हुआ है, हाँ इसका मतलब 10 से 32 में भाग देने पर रिमाइंडर 2 आना चाहिए। आ रहा है क्या, हाँ अगर 32 में 10 से भाग दोगे रिमाइंडर 2 ही तो आएगा भैया। हाँ आ रहा है, हाँ आ रहा है तो सही है, काम खत्म हो। बात समझ आ गई। और भी आप चीजें चेक कर सकते हो, यानी और मैंने कंडीशन क्या बताई वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या आपका आंसर आ गया, यानी क्या सही है भाई, क्या ये सही लिखा हुआ है, हाँ सही लिखा हुआ है, क्योंकि हम देखो क्या है, अगर 10 से 2 छोटा यानी रिमाइंडर छोटा लिखा हुआ ना इससे डिविजन से। हाँ अगर इतना याद रख सकते हो तो याद रख लो, क्या ये डिविडेंड होता है ना, यहाँ पे रिमाइंडर लिख देते हैं, है ना, और ये डिवीजर होता है। वरना मैं नहीं बोलूँ कि आप इसको याद रखो, बस मैं इतना बोलूँ कि 32 जो यहाँ पे लिखा हुआ 10 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 2 आ रहा है, हाँ तो सही है। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन आप चेक कर सकते हो क्या, कि 32 में 10 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर है 2, हाँ तो 2 में 10 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 2 ही आया है। हाँ और 32 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 30, क्या 30 आपका 10 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है
समझ आ गया? अरे सवाल आपका सिर्फ इतना छोटा सा सवाल था। उन्होंने क्या पूछा कि जो फ्रेज लिखी गई है ये यहाँ पे, ये क्या ये सही है? आपने कहा हाँ। क्यों? क्योंकि 32 में 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है? 2 आ रहा है। हाँ आ रहा है, सही है, काम खत्म। ठीक है, ये देखो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें कौन सा सही है? 5 से 15 में डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 4 आता है? नहीं आता है, गलत हो गया। अरे 5 से 15 रिमाइंडर 0 बचता है भैया, तो ये रिमाइंडर 4 कहां से लिख दिया है आपने? ठीक है। 5 से 26 में डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 1 आता है? आता है। 5 25 1 26, हाँ सही है। 3 से 17 में डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 2 आता है? 53 15, हाँ 2, सही है। लेकिन मैंने कब कहा था ये कंडीशन आपको कब देखनी, याद रख लेना, जो यहाँ पे लिखा उससे छोटा ही लिखाओ, छोटा लिखाओ, छोटा लिखाओ तब। ठीक है, यहाँ पे तो जीरो जीरो आएगा, तो यहाँ पे तो गलत हो ही गया था। पर यहाँ पे देखा ना, A1 छोटा है 5 से, 2 छोटा है 3 से। ठीक है, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से छोटा होगा ना मेरे भाई, है ना? बोला तब तक तो डिवाइड करते ही जाते हैं, आपको बेसिक तो पता ही है। हाँ समझ आ गया? आ गया समझ? कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर कोई दिक्कत है आप टाइम स्टैम्प देख पूछ सकते हो, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। हाँ ये सवाल देखो, कह रहे हैं जो ये फ्रेज लिखा गया है, हाँ, और जो ये फ्रेज लिखा गया है, हाँ, सो व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी x कॉन्ग्रुएंस 3 mod 5, ठीक है, x कॉन्ग्रुएंस 1 mod 4, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x? मैंने क्या बताया था, इसका मतलब क्या है? देखो 5 से छोटा 3 लिखा है, 4 से छोटा 1 लिखा है, हाँ, यानी x में 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3। x में 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1। अब देख लो, जो नंबर छोटा से छोटा ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, वही एक्स का आंसर हो जाएगा, वही एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, रख के देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे 3 रख सकते हैं अगर आप देखो तो, लेकिन अगर 3 यहाँ रखोगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी 3 तो सही नहीं है। आगे देखो, आगे 4 5 6 7 8, 8 रख के देखोगे, 8 रखोगे, 5 कम 5, भाई 8 रखोगे तभी तो 3 रिमाइंडर बचेगा। हाँ हमें देखते चलना है। हाँ तो 5 कम 5, हाँ, लेकिन यहाँ पे 4 दूनी 8 कट जाएगा, इसका मतलब ये भी सही नहीं है, हमें रिमाइंडर 1 चाहिए ना। हाँ आगे देखो, तो 9 10 11 12 13, 13 रखोगे तो हाँ, 5 से भाग दोगे तो 3 आएगा, हाँ, और 4 3 12, 1 बच जाएगा। 13 वो नंबर है, 13 ही वो नंबर है, छोटे से छोटा। अच्छा इसके आगे भी सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन हमें वो चेक ही क्यों करना है भाई? उसने हमसे लीस्ट पॉसिबल पूछा है ना, बात मतलब। अरे भैया देखो, क्या कुछ भी तो नहीं लिखा, बताते तो चला आ रहा हूँ। क्या इसका मतलब क्या है? 5 से छोटा लिखा है 3, हाँ, 4 से छोटा लिखा है 1। हाँ देखो, x में 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आना चाहिए, x में 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है? 13 इस पे खरा उतर रहा है। देखो आप, 13 में 5 से डिवाइड किया 3 आता है, हाँ, 13 में 4 से डिवाइड किया 1 आता है, हाँ आता है, तो 13 आपका क्या हो गया? 13 हो गया आंसर। 13 ही वो लीस्ट पॉसिबल नंबर है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आ गया समझ? हाँ अब यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे इन्होंने ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखा है 27 कॉन्ग्रुएंस 103 मॉड एक्स। तो कह रहे हैं व्हाट इज एक्स, एक्स की वैल्यू बता दो। इसको लोग तरह तरह से सॉल्व कराते हैं, डिवीजन डिविडेंड फलाना ढिमकाना। नहीं, मैंने आपको एक कंडीशन क्या बताई थी? मैंने आपको बताया था क्या कि इन दोनों का डिफरेंस b से डिवाइड हो जाएगा। पता था ना, a माइनस सी चाहे c माइनस ए, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है? बड़ा से छोटा घटाना। हाँ, तो जो इनमें डिफरेंस आएगा वो b से डिवाइड हो जाएगा, मॉड b से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे मॉड x लिखा हुआ है। हाँ मैंने क्या कहा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 103 में 27 घटाओ कितना बचेगा? 3 है, 24 हो जाए 76 बचेगा। हाँ 76x से डिवाइड होना चाहिए, बात खत्म। तो भैया ऐसा कौन सा नंबर इसमें जो 76 को डिवाइड कर रहा है? क्या है? 19 चौक 76, काम खत्म हो गया, खत्म, आंसर हो गया। लोग इसे बहुत लंबा चौका करा देते हैं। बात समझ आ गई? हाँ, अब आप चाहो तो अपनी कंडीशन चेक कर सकते हो। क्या मैंने कहा था? 27 में 19 से भाग देने पर वही रिमाइंडर बचेगा जो 103 में 19 से देने पर बचेगा। देख लो क्या बचेगा, 19 से कम 19, रिमाइंडर कितना है? 8। 19 पन्ना 95, रिमाइंडर कितना है? 8। ठीक है, और 1976, इन दोनों डिफरेंस में मैंने भाग देके आपको दिखाई दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, लेकिन देखो अभी आप देखो क्या हो गया। अगर यहाँ पे 19 लिखोगे तो ये 19 से बड़ा लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में वो चीज़ फॉलो नहीं कर रही। क्या कि इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये आ रहा है, इसलिए मैंने वहाँ पर कहा था, तो वहाँ पे कहा था कि जब वो कंडीशन लगाओ ना आप कि यहाँ पर डिवाइड करने पर यहाँ पर रिमाइंडर लिखा, तो आप ये देख लेना कि छोटा लिखा हुआ हो। लेकिन कोई कुछ भी लिखा हो, दो कंडीशन तो आपकी फॉलो करेंगे ही कि इसमें डिवाइड कर, इस 27 में 19 से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर बचेगा जो 103 में 19 से डिवाइड करने पर बचेगा। दूसरी कंडीशन, इन दोनों का डिफरेंस 19 से डिवाइड हो जाएगा, यानी एक्स जो मॉड एक्स लिखा है उसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक, हमने सिंपल सी चीज़ यहाँ पे लगाई। हमने क्या लगाया, फिर से देख लो। मैंने क्या लगाया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस ये फ्रेज देखा, मैंने कहा भैया इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आपने कहा 76 है, एक्स से डिवाइड होना चाहिए। एक्स तो इन्होंने एक्स से पूछ रखा है, 19 से डिवाइड हो रहा है, काम खत्म। ठीक है, अगला सवाल देखो। इस सवाल दे रखा है, बताओ एक्स क्या है? मैंने कहा इन दोनों डिफरेंस ले लो कितना है, तो आप बोलोगे
40 घटा लो तो आएगा 143, एक भाग दो यानी 144। हाँ 144 x से डिवाइड होना चाहिए, किससे जाएगा, किससे, 18 जाएगा, 18 8 से 44, काम खत्म, खत्म हो गया सवाल। अब आप देख सकते हो, आप क्या 39 में 18 से डिवाइड करने पर उतना ही रिमाइंडर आएगा जितना 183 में 18 से करने पे आएगा। 18 दूनी 36, 3, 18 में 180, 3 आ रहा है। हाँ, और इन दोनों डिफरेंस तो डिवाइड हो ही रहा है। तो मेनली दो बातें याद रखो, ठीक है, इस फ्रेज के रिस्पेक्ट में याद रखोगे, आगे बढ़े। हाँ बस इतना सही सवाल है, पता नहीं लोग इसे कैसे लंबा लंबा बता देते हैं, ठीक है। हाँ अभी ये सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है लंबा चौड़ा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे करके तमाम चीजें लिखी गई। हाँ कह रहे 85 कॉन्ग्रुएंस x मॉड 17 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, लेकिन कह रहे x जो है वो 60 से बड़ा है लेकिन 80 से छोटा है, ऐसे बोल दिया है। अच्छा एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई थी, क्या पीछे पढ़ क्या 85 में, इस फ्रेज का मतलब क्या है, इस फ्रेज का मतलब सिर्फ इतना सा है कि 85 में 17 से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर आएगा जो x में 17 से डिवाइड करने पर आएगा, बस यही मतलब था, यही बताते चला आ रहा हूँ। हाँ तो भैया मुझे एक बात बताओ, 17 पन्ना 85, रिमाइंडर कितना बचा, 0, यानी 17 में जब x में 17 से x में भाग दो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। हमसे इन्होंने x की वैल्यू पूछ रखी है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिखता है, 17 चौको 68, काम खत्म हो गया। अगला सवाल देखो, कह रहे 94 कॉन्ग्रुएंस x मॉड 9, कह रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x जो है 50 से बड़ा 70 से छोटा। मैंने क्या कहा, 94 में 9 से भाग देने पर वही रिमाइंडर आना चाहिए जो x में 9 से भाग देने पर आया। भैया 9 दाम 90, कितना बचा रिमाइंडर, 4 आया। तो भैया ऐसा कौन सा नंबर है x यहाँ पे जिसे 9 से डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर 4 बचे, कौन सा बताओ। 9 सत्ते 63, क्या बचा, अरे 67 में 9 से डिवाइड करोगे तो 40 रिमाइंडर तो आएगा। हाँ 67 सही है। और कोई कुछ इसमें है चैप्टर में, कुछ भी नहीं। अभी पता है, आप यकीन नहीं करोगे, आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करो, इस चीज़ को पता है लोग बहुत लंबा चौड़ा करते हैं, डिविजन डिविडेंड फलाना ढिमका, उसी में उलझे रहते हैं। इतना सा सवाल था बस ये, ठीक है, इसलिए मैंने आपको उसमें उलझाया नहीं कि ये देखो डिविडेंड है, रिमाइंडर है, डिवीजन है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। वो जो फॉर्मूला बताता ना पीछे डिविडेंड वाला, हाँ उस फॉर्मूले को लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने कहा उस फॉर्मूले को मत देखो, सिंपल सी बस ये बात याद रखो। दो बातें मैंने बताई कि इसमें इससे डिवाइड करने पर जो वही रिमाइंडर आएगा जो इसमें डिवाइड करने पाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इससे डिवाइड हो जाएगा, याद रखोगे, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, ऑपरेशंस अंडर मॉड। हाँ अभी देखो सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना भाई, इनको इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आया 38 में 6 से भाग दे दो, कितना आया रिमाइंडर, कितना आया 36 यानी 2 आ जाएगा, खत्म। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हो, आपकी इंडिविजुअल डिवाइड भी कर सकते हो भाई। 17 से 6 में डिवाइड करो, कितना आएगा, 17 से 6 में कर दो तो कितना आएगा, और 21 से 6 में कर दो, इस तरह से। या इस तरह से मत लिखो, सीधे इंडिविजुअल ऐसे कर दो, कैसे 17 + 21 बाई 6 ऐसे कर दो। 6 दूनी 12, कितना बचा 5, 6 18 कितना बचा 3, 5 3 कितना हो गया 8, 8 में 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। चाहे ऐसे इंडिविजुअल करके कर दो, जहाँ पे जो किफायती लगे। जैसे यहाँ पे किफायती क्या था, दोनों को छोटी सी कैलकुलेशन थी, दोनों को ऐड किया, मॉड 6 मतलब क्या है, 6 से भाग देने रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 बच रहा है, बस इतना मतलब था, ठीक है। आगे देखो, क्या 99 में 5 से डिवाइड करने पे कितना बचेगा, मतलब 18 5 या 19 बना 95 कितना रिमाइंडर आएगा 4, बस आंसर हो गया। या इंडिविजुअल डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे 9 में 5 9 ऐसे करोगे 9 × 11 बाई 5, 5 कम 5 रिमाइंडर आएगा 4, 5 10 यहाँ कितना आएगा 1, तो 4 कम कितना होगा 4, या ऐसे भी कर सकते हो। हाँ ये देखो क्या 18 - 7 मॉड 4, 18 में 7 कितना 11 से 4 11 बाई 11 बाई 4 करोगे 4 2 8 कितना रिमाइंडर आएगा 3 आएगा। या ऐसे भी कर सकते थे कि 18 - 7 बाई 4, 4 को 16 रिमाइंडर कितना 2, 4 दूनी 8 तो यहाँ बचा -1 तो कितना होगा 3। अब ये रिमाइंडर आपने नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ा होगा उसमें, रिमाइंडर थ्योरम जब आपने पढ़ी होगी, ठीक है, समझ आ गया। 4 चौको 16 तो बचा 2 माइनस, अब यहाँ पे 4 दूनी 8 कर दिया, लेकिन है तो 7, यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा चला गया तो -1 लिखते हैं, ठीक है। ये आगे छोटी सी अगर आपको बात पता है, नहीं पता है तो आप ये इतनी सी बात याद रखो, क्या इन दोनों घटाया कितने, इन दोनों को माइनस कर दिया, कितना बचा 18 में 7 11, 11 में जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना है 4 3 8 3 आ जाएगा, बस 3 आंसर हो गया, ठीक है। वो मैंने कैसे किया था, जैसे 18 - 7 बाई 4 करोगे, क्योंकि मॉड 4 लिखा हुआ, हाँ इसमें डिवाइड करो 4 चौको 16 कितना बचा 2 माइनस, अब 4 दूनी 8 करोगे ना, हाँ 4 दूनी 8 करोगे, या फिर 4 एकम 4 करोगे तो यहाँ 3 बचेगा, मान लो 4 एकम 4 के तो यहाँ 3 बचेगा, तो कितना आ जाएगा -1। लेकिन तो फिर इसको आप क्योंकि रिमाइंडर जो नेगेटिव नहीं लिखोगे तो 4 - 1 कितना लिखोगे 3, तो ऐसे कर लो। या फिर 4 दूनी 8 करके माइनस, ठीक है, ये चीज़ रिमाइंडर थ्योरम की है। रिमाइंडर थ्योरम अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे चीज़ लगती है। मेनली जो मेरा काम है यहाँ पे समझाना है कि मॉड के बारे में, बस कुछ नहीं किया, इन दोनों घटाया 4 से भाग दिया, कितना आ गया 3 आ गया, बात समझ आ गई। हाँ ये सवाल देखो क्या कह रहे हैं, इफ ए कॉन्ग्रुएंस 2 mod 5 एंड बी कॉन्ग्रुएंस 4 mod 5 फाइंड ए बी mod 5, ठीक है। इसको बताने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, जब भी इस तरह से लिखा गया ना कि दो फ्रेजेस आपको दे दी गई, क्या ए कॉन्ग्रुएंस बी mod m,
सी कॉन्ग्रेस बी मॉड एम। हाँ, तो आपको कुछ नहीं करना होता। जब जब बोले ए प्लस सी तो आप बी प्लस डी को जोड़ के मॉड एम निकाल दो। जब बोले ए माइनस सी तो बी माइनस डी को हटा के मॉड एम निकाल दो। जब बोले ए इंटू सी, ए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बी और डी का मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो चीज ए और सी के साथ हो रही वही चीज बी और डी के साथ हो जाएगी, और उसका मॉड एम निकाल दो। जैसे मैं सवाल बताता हूँ, देखो यहाँ पे करें ए बी, तो ए बी करोगे तो क्या करेंगे हम बी और डी का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे बी और डी था ना, ये चीज जो यहाँ पे लिखी थी यहाँ पे लिखी थी। अगर ए और सी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या हमसे क्या करें कि यहाँ पे 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 मॉड 5। बस इसका मतलब यही है। कितना करो, कितना आ जाए 8 मॉड 5 का मतलब क्या है 3। भाई 8 से 5 में 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 ही तो आएगा। हाँ, बस इतनी सी बात थी यहाँ, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, समझ गया, आगे समझ, अरे समझ गए, कुछ था थोड़ी इसमें। ये बस याद रखो 2 चीजें क्या, इस तरह से 2 फ्रेज आपको दे दे। हाँ, बोले ए प्लस सी तो बी प्लस डी कर दो, ए माइनस सी बी माइनस डी कर दो, ए इंटू सी बी इंटू डी कर दो। अब बी डी से मेरा मतलब है जो यहाँ पे इन स्थानों पे जो चीजें लिखी होंगी उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे थी कि मॉड 5। हाँ, ए और इंटू बी बोला तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं 4 दूनी 8 में जब 5 से भाग करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 3 आएगा। बस 3 आंसर हो गया हमारा। ए बी मॉड 5 पूछ रखा था, ए बी मॉड 5 कितना आ गया 3 आ गया, खत्म सवाल। हाँ ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत आगे बढ़े। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कुछ है तो वही। अब यहाँ पे क्या है, आप 2 चीजें कर सकते हो। मैंने कहा या तो आप इंडिविजुअल डिवाइड कर लोगे, है ना, और फिर निकालो, या फिर इनको ऐड कर लो फिर निकाल दो। मुझे लगता है ऐड करके हम थोड़ा आसान रहेगा। 7 4 11 और 3 11 12 और 2 3 1 4, 421 गुणा 142 बटे 91। बस इतना आपको निकालना था, रिमाइंडर बताना था, इतना सा सवाल था, ठीक। तो कर लो, कितना है 4 एकम 4 4 9 36 364, यानी कितना 36 और 21 कितना होगा 57। हाँ, यहाँ पर रिमाइंडर है, मैं आपको अलग कलर से लिखता हूँ, ठीक। यहाँ पे आया रिमाइंडर कितना 57, ठीक है भाई, समझ गए। 4 एकम 4 4 9 36 364, 36 इधर बचा, 36 37 20 57। हाँ, यहाँ पे कितना आएगा 91 बार चला जाएगा, हाँ क्योंकि 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 42 9 51, यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर जो आएगा 51 आएगा। डिवाइड करना रिमाइंडर निकालना इतना तो पता ही ना आपको, बेसिक चीज़ बच्चों वाली चीज़ है ना। आप देखो ना भाई, भाग कैसे करते थे, अरे ऐसे तो करते थे बचपन में, 421 है 91 से डिवाइड करो, करेंगे इतना रिमाइंडर बचा, वो सब पता है ना। हाँ, वो नहीं समझा रहा मैं आपको बच्चों के तरीके। तो 57 गुणा 51, 57 गुणा 51। हाँ, तो अब इनका जो है मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना आ जाएगा 57 एक 57 तो 5, ठीक है, और 57 बन जाए कितना हो 5 35 और 5 5 28 285 5 290 2907, ये आ जाएगा, ठीक है। बस आप 91 से डिवाइड कर दो, इसमें कितना आ जाएगा, ये जाएगा 2 बार, यानी 182, है ना। 3 एकम 3 और 27, तो 3 बार भी चला जाता है ना, कितना 3 एकम 3 और 27, यानी कि 273। हाँ, बचा कितना 17, यानी कितना हो गया 177। हाँ, तो अब कितना बचेगा 91 बार ही जाएगा, यानी कितना बचेगा रिमाइंडर कितना जाएगा 77 9 86 86 आपका आ जाएगा रिमाइंडर, काम खत्म। तो मैं कैलकुलेशन करनी नहीं सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन का अगर आपको गड़बड़ है आपकी तो फिर कैलकुलेशन वाला वीडियो देख के आओ। मैंने सिर्फ क्या कहा, हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया, ठीक है। तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2907 ही तो आया। हाँ, बस इसमें 91 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर बताना था, नथिंग एल्स। तो करो, कितना आया 3 बार हो गया, यानी कितना आएगा 3 बार जाएगा तो कितना करोगे 3 एकम 3 3 यानी 273, कितना बचा 17 यानी हो गया 177। हाँ, तो जब 91 से करोगे तो एक ही बार जाएगा। हाँ, तो 77 9 कितना 86, यानी 86 आपका क्या होगा रिमाइंडर हो जाएगा, 86 आपका आंसर हो गया, ठीक है। जैसे ये सवाल देखो क्या कह रहे हैं, तो बस इन दोनों को माइनस कर लो और बस और सॉल्व कर दो। हाँ, तो बोलो 13 में हो गया 4, ठीक है, और 15 में 7 गया 8, 4 में हो गया 284 इंटू 89/97। बस इतना सॉल्व करना था आपको, नथिंग एल्स। ये कितना हो जाएगा 3 7 21 3 7 नहीं जाता, 2 बार चल जाएगा ना, 2 बार 2 7 14 2 18 19 194 84 90। हाँ, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 90, यहाँ पे कितना बचा, ये तो छोटा ही है तो ये 89 ही रिमाइंडर आ जाएगा। हाँ, इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा 0 9 81 9 72 और 8 कितने हो गया 80 8010 है 9 81 और 9 72 8 80। हाँ, इसमें 97 से डिवाइड कर देना आपको, जो रिमाइंडर है बस वही आंसर होगा। कितना बच जाएगा ये 8 7 56 8 72 5 77 776 24 से 25। हाँ, 25 मतलब होगा 250 2 7 14 2 9 18 19 50 से 56। हाँ, 56 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। फिर रिमाइंडर निकालना तो आता है ना, ठीक है। अब ये मत बोला कि रिमाइंडर निकालना नहीं आता। आपको बेसिक कैलकुलेशन बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटी मोटी बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, तभी आप ये वीडियो देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत है। हाँ, जैसे ये सवाल देखो,
ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे ऐसा मत करना कि भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लग गए है ना, और फिर जो आ रहा है उसको ऐड कर रहे हो, उसे नहीं, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। आप सीधे इंडिविजुअल डिवाइड करो, तो ये 123 गुणा 47 बटे यानी 123 इंटू 47/56 करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर निकालो। 56 दूना 112 है ना, 212 तो 5 10 11, हाँ तो कितना रिमाइंडर बचेगा 11, यहाँ से बचा 11, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 11 इंटू यहाँ पे तो ये तो छोटा ही है तो ये 47 ही आ जाएगा। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 11 7 जा 77 और 11 तो 44 साथ कितने हो गए 51 हो गए, 517। हाँ, इसमें 56 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9 बढ़ जाएगा, 9 6 का 54, नंबर 550, हाँ 504 यानी 13, तो रिमाइंडर कितना आ गया 13, तो 13 आ गया। यहाँ से यहाँ पे कितना लिखा है आपका 98, यानी 13 और यहाँ पे 98, तो 56 दूना कितना हो जाएगा 56, 56 एकम 56, तो कितना बचेगा यहाँ से, और 98 में 56 से डिवाइड करो कितना रिमाइंडर बचेगा, 98/56 ये करो कितना रिमाइंडर आएगा, एक ही बार जाएगा, 8 में 6 को 2 9 में 5 42 बचेगा, 42 तो 13 कितने हो गए, 42 13 हो गए 55, हाँ 55, अब 55 तो छोटा ही इससे, हाँ तो ये रिमाइंडर है आपका, समझ गए। कुछ नहीं करना भाई, सीधे भाग देकर रिमाइंडर बताना, यही मतलब था इसका मॉड का, नथिंग एल्स। ठीक है, थोड़ी बहुत आपने रिमाइंडर थ्योरम तो पढ़ रखी है ना, हल्की फुल्की, हल्का बेसिक तो पता ही होगा ना आपको, वरना नहीं पता, वरना अभी जब मैं एक वीडियो रिमाइंडर थ्योरम पे लेके आऊंगा फिर हम तो एडवांस तक इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक जो एग्जाम में ये पूछा गया, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए, समझ आ गया। अब ये मत करना एग्जाम में कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला पहले, फिर सॉल्व करें उसको, नहीं, इंडिविजुअली डिवाइड करो और जो रिमाइंडर है उनका मल्टीप्लाई कर लो, यानी 56 से डिवाइड किया, यही तो रिमाइंडर थ्योरम में मैंने पढ़ा था। 56 से करोगे तो 11 आ जाएगा यहाँ पे, और 56 से 47 में करोगे तो 47 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 517 आ गया, फिर इसमें डिवाइड करो फर्दर, क्यों, जब तक रिमाइंडर डिविजन छोटा होना चाहिए, जब तक छोटा नहीं हो तब तक डिवाइड करते रहोगे। हाँ 56 से फिर करोगे तो 13 आ गया, अब छोटा आ गया बस इसको किनारे कर दिया, या फिर प्लस 98 में करोगे तो 42 आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो 55 छोटा ही 56 से, तो ये रिमाइंडर आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो यहाँ से क्वेश्चन मैं इसमें आंसर आपको लिख के बता दूंगा, जब पीडीएफ भेजूंगा तो वहाँ से आप कर लेना, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, अब ये बेसिक सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2 से 2 की पावर 5 mod 7, क्या मतलब है 2 की पावर 5 मतलब क्या है 32, और 32 में जब 7 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा 4 बचेगा, 3 की पावर 4 मतलब क्या 81 है ना भाई, 3 3 का 9 तो 27 3 81, इसमें 5 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा 1 बचेगा, 16 50 80 1। हाँ यहाँ पे देखो 5 की पावर 103 में 6 से डिवाइड करना है। अब अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी रखी होगी तो अभी छोटी सी बात आपको पता होगी क्या, कि 5 की पावर अगर ऑड है और 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 ही आता है, और 5 की पावर अगर इवन है 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, बात पता है। हाँ तो ये 5 की पावर 103 क्या है ऑड है कि नहीं, हाँ तो 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा 5 ही आएगा, यानी रिमाइंडर कितना होगा 5 हो जाएगा, खत्म काम खत्म। यानी रिमाइंडर थ्योरम ही है, समझो ऐसा समझो, बस वो जो कॉन्ग्रुएंस वाली चीज़ थी वो अलग थी, और जो मॉड इन्वर्स पढ़ने वाले वो थोड़ा सा अलग है, बस समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा मॉड्यूलर इन्वर्स के बारे में देखेंगे। हाँ देखो मॉड्यूलर इन्वर्स क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ समझो, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, मैंने भाषा में लिख भी दिया होगा क्या, वेन यू मल्टीप्लाई ए, यानी जो यहाँ पर नंबर लिखा है उसे किसी नंबर एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचना चाहिए जब डिवाइड करें एम से, मैं कह रहा हूँ यानी ए कोई नंबर ऐसे रहा होगा, ठीक है, इसमें हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें, हाँ, और ऐसा करने पर जब हम मॉड एम यानी इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाए, अगर ऐसा हो रहा है तो वो जो नंबर ना एक्स, हाँ, वही मॉड्यूलर इन्वर्स कहलाता है। बात समझ आ गई, बात समझ आ रही कि नहीं, कि मॉड्यूलर इन्वर्स का मतलब क्या है, व्हेन यू मल्टीप्लाई, मैं बच्चों की तरह लिख दिया है, पीडीएफ दे दूंगा आप आराम से पढ़ सकते हो, व्हेन यू मल्टीप्लाई ए बाई सम नंबर एक्स द रिमाइंडर इज 1 व्हेन डिवाइडेड बाई एम, अगर ऐसा हो रहा है तो जो जिससे मल्टीप्लाई किया था वही क्या है, वही मॉड्यूलर इन्वर्स बन जाएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा आगे। अच्छा अब हाँ एक चीज़ और देख लो यहाँ पे क्या, लेकिन याद रखना मॉड्यूलर इन्वर्स जो है वो तभी एग्जिस्ट करेगा कब, जो जब ए और एम तो जीसीडी 1 होगा, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 होगा। देखो मैंने एक बात बताई आपको, एक्स से ए में मल्टीप्लाई करूं उसके बाद एम से डिवाइड करूं तो अगर 1 आ जाए रिमाइंडर तो जो एक्स है उसी को बोलते हैं मॉड्यूलर इन्वर्स, ठीक है। हाँ लेकिन मॉड्यूलर इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, तभी मतलब हो पॉसिबल हो पाएगा जब जो ए यहाँ पे लिखा जो और जिससे भाग दे रहे वो दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 हो। अब ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है,
यानी अरे ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, जैसे 9 लिखा है 12 लिखा है, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन क्या है? 3 है। यानी बड़ी से बड़ी वो संख्या जो 9 को भी डिवाइड कर रही है और 12 को भी डिवाइड कर रही है, वो 3 ही तो है। हाँ, लेकिन मैंने क्या कहा था? मैंने कहा जीसीडी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जीसीडी 1, जीसीडी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हाँ, यानी वो नंबर्स आपस में कैसे होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। मुझे पता है थोड़ा सा हाउस पॉच हो रहा होगा, समझो मेरी बात मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे देखो 3 और 7 लिखा हुआ है, क्या लिखा? 3 और 7 लिखा है ना। हाँ, तो वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन वो कौन सा है जो 3 और 7 दोनों को डिवाइड करता है? कौन सा है? 1 है। हाँ, तो ऐसे ही नंबर लेके आने हैं जहां पे ये पॉसिबल है, यानी को प्राइम होने चाहिए नंबर। यानी समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं? यानी जो ए और एम है ना, ए और एम वो को प्राइम होंगे, तभी मॉड्यूलर इनवर्स जो है आपका पॉसिबल है। अब आप ये मत कहना कि मुझे को प्राइम नहीं पता, अगर नहीं पता तो यहां देख लो। को प्राइम मतलब क्या है? कि नंबर समझ गए जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन 1 है। जैसे 8 और 15 लिखा हुआ है, 8 को प्राइम मतलब क्या है? वो आप को प्राइम मतलब ये नहीं कि वो दोनों प्राइम नंबर होंगे, नहीं। जैसे 8 तो प्राइम नहीं है, 15 भी प्राइम नहीं है अगर हम इंडिविजुअली देखें, लेकिन आपस में प्राइम है। ठीक है, क्योंकि 1 के अलावा इनका और कोई फैक्टर आपको नजर नहीं आएगा जो इसमें डिवाइड कर सके। ठीक है, जैसे 6 और 9 क्या एक को प्राइम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई देखो ना, क्योंकि इनमें क्या है, एक के अलावा इसमें 3 से उसमें डिवाइड चला जा रहा है ना। को प्राइम का मतलब समझ गया? को प्राइम नंबर समझते हैं 2, 3, 5, 7, जिनमें क्या, जिनमें 1 और वो संख्या खुद, यही 2 फैक्टर होते हैं, इसके अलावा नहीं होता। ठीक है, पता है ना? क्या 6 और 9 को प्राइम है? नहीं, क्योंकि आपस में इनमें कुछ, मैंने कहा को प्राइम में सिर्फ एक ही चीज कॉमन होती है। वो क्या होती? क्या कि सिर्फ वो उनमें जो इनका एक ही फैक्टर होता है वो था 1, उनमें और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 6 और 9 में तो क्या है, आपको 1 से भी डिवाइड जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, तो गड़बड़ हो गई, को प्राइम तो नहीं हुए। हाँ, तो हमें को प्राइम नंबर चाहिए। यानी फिर से मैं समझा देता हूं मैं क्या बोलूं। मॉड्यूलर इनवर्स का क्या मतलब है? मॉड्यूलर इनवर्स का मतलब है कि अगर मैं कोई संख्या a में x से मल्टीप्लाई करूं, उसे m से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो जो x से मल्टीप्लाई किया था वही मॉड्यूलर इनवर्स है। मॉड्यूलर इनवर्स के एग्जिस्ट करने के लिए एक शर्त है कि जो a और m है वो को प्राइम होने चाहिए। बस इतना, बस इतने से बात याद रखो। यानी उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन है वो 1 होना। अरे को प्राइम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन 1 ही तो होता है, क्योंकि 8 और 15 में सिर्फ एक ही है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, 8 और 15 को 1। लेकिन 6 और 9 का को प्राइम हो पाए? नहीं हो पाए। आप इतनी सी बात याद रखो कि जो ए और एम है वो को प्राइम होने चाहिए। बस ए और एम को प्राइम होने चाहिए। जैसे आगे सवाल देखो, मैं बताता हूँ। कह रहे हैं व्हाट इज द मॉड्यूलर इनवर्स ऑफ 7 एंड 10? 7 और 10 का मॉड्यूलर इनवर्स क्या है? ऑफ 7 mod 10, सॉरी 7 और 10 का नहीं, 7 mod 10, ये फ्रेज पूरा लिखा हुआ है 7 mod 10। हाँ, कह रहे हैं इसका मॉड्यूलर इनवर्स क्या है? तो मैंने अभी क्या बताया, 7 में ऐसे किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर उसके बाद 10 यानी मॉड 10 यानी 10 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो वो जो x है वो क्या है? वही है मॉड्यूलर इनवर्स। यही मैंने बताया। कैसे लिखा मैंने? इन्होंने हमसे पूछा कि भैया ये जो फ्रेज लिखी है ना, क्या 7 mod 10, देखो 7 mod 10, हाँ ये कह रहे हैं इसका मॉड्यूलर इनवर्स बता दो। सीधे प्रैक्टिकल नॉलेज देखो, देखो बाकी सब भूल जाओ। 7 mod 10 का मॉड्यूलर इनवर्स बता दो। मैंने क्या कहा? 7 में किसी ऐसे x का गुणा करो जिसमें mod 10 यानी 10 में डिवाइड करने पर, दोनों में 7 इंटू एक्स में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ जाए। तो ऑप्शन में जाके देख लो ऐसा कौन सा नंबर है। 7 त्रिक 21, और जब 21 में 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? 3 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी 7 mod 10 इसका मॉड्यूलर इनवर्स क्या है? 3 है। समझे? जैसे ये सवाल देखो, कह रहे हैं फाइंड x की वैल्यू बता दो अगर ऐसा है। तो हम तो जानते हैं क्या इसका मतलब क्या है, 9 इंटू एक्स। ये किया गया, क्या किया गया यहाँ पे? किया गया 9 इंटू एक्स। हाँ, और जब इसमें मॉड 26 से डिवाइड, यानी 26 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 बचे। तो x की जगह क्या लिखोगे बताओ? 9 त्रिक 27, और 27 में जब 26 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, इसका तो 3 क्या है? इस फ्रेज का मॉड्यूलर इनवर्स है। किसका? 9 mod 26। 9 mod 26 का मॉड्यूलर इनवर्स कितना हो गया? 3 हो गया। जिस तरह 7 mod 10 का भी मॉड्यूलर इनवर्स कितना था? 3 था। आई होप बात आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, बस समझ आ रही? देखो यहाँ क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो मॉड्यूलर इनवर्स? इनमें से किन का मॉड्यूलर इनवर्स नहीं होगा? मैंने क्या कहा था? मॉड्यूलर इनवर्स होने के लिए जो यहाँ पर ये लिखा गया है 7 10
को प्राइम है कि नहीं? हाँ है। 9 और 26 को प्राइम है कि नहीं? हाँ। तो जो को प्राइम नहीं है वो उसका मॉड्यूलर इनवर्स नहीं निकलेगा। ये दोनों 5 और 13 को प्राइम है, इसका निकलेगा। 4 और 7 को प्राइम है, इनका निकलेगा। 2 और 9 को प्राइम है, निकलेगा। इसका निकल पाएगा नहीं, को प्राइम नहीं है। को प्राइम का मतलब समझ आ गया ना। एक के अलावा, 1 के अलावा कोई उनका फैक्टर और नहीं होना चाहिए, लेकिन 6 और 8 का फैक्टर क्या? 2 भी है। और देखो फिलहाल 2 है, 1 और है, 1 भी है और 2 भी है। तो गड़बड़ हो गया ना, मामला गड़बड़ा गया कि नहीं गया? गड़बड़ आ गया। तो ये तो नहीं हुए, को प्राइम नहीं हुए, को प्राइम नहीं हुए, तो फिर इनका मॉड्यूलर इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इफ ए कॉन्ग्रुएंस 3 mod 11 देन ए इनवर्स mod 11 क्या होगा? ये पूछ रखा है। हाँ, मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब क्या है फ्रेज का? इस फ्रेज का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि देखो 3 11 से छोटा ही लिखा हुआ है, यानी ए में जब 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए, यही मतलब लिखा हुआ है। हाँ यस। तो क्या मैं ए को 3 से रिप्लेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि अगर 3 में 11 से डिवाइड करेंगे तब भी तो क्या 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ। हमसे इन्होंने पूछ रखा है ए इनवर्स mod 11, हमसे ये पूछ रखा है ए इनवर्स mod 11। तो भैया मैंने क्या कहा था? ए इनवर्स mod 11 मतलब क्या हुआ भाई? समझ गए ना? यानी ये क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ 3 mod 11। इसका मतलब क्या है? यानी ए में मैं किस एक्स का मल्टीप्लाई करूं कि mod 11, अरे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ देखो, ए में मैं किस एक्स से मल्टीप्लाई करूं कि mod 11 यानी 11 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचे? 1 बचे। ये पूछना चाह रहा है। बात समझ आ गई? हाँ। तो किससे करोगे? ए मैंने आपको निकाल दिया 3, अगर 3 निकाल दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, कितना बचेगा? 1। अब आप कहोगे भाई 14 भी तो ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 14 में जब 11 से भाग दोगे तब भी रिमाइंडर 3 बचेगा। हाँ, लेकिन उसी के लिए मैंने ये नोट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जब भी व्हेन वी आस्क फॉर इनवर्स, जब भी इनवर्स पूछे, याद रखना, जनरली लुकिंग फॉर अ वैल्यू x इन द रेंज ऑफ दिस, यानी वो वैल्यू 11 से, मतलब जो यहाँ पे जिससे भाग दे रहे उससे छोटी होनी चाहिए। देखो मैं ऐसा करता हूँ, फिर से बता देता हूँ, ठीक, ताकि आपको समझ आ जाए। मैं फिर सवाल फिर से बता देता हूँ। आई होप जो अभी तक बताते हैं वो समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, हमें इन्होंने सवाल दिया यहाँ पे ये, और कह रहे हैं ये बता दो, ये पता नहीं क्या लिख दिया इन्होंने, बता दो। इसका मतलब कुछ और नहीं है, इनवर्स ही, इनवर्स पूछना चाह रहे हैं हमसे। तो मैंने अभी क्या कहा, ये हम शुरू से पता चले आने क्या कि ए में जब 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। हाँ, कब बताया था मैंने? जब ये इससे छोटा हुआ है। हाँ, तो छोटा है, 11 से 3 छोटा है। हाँ, यानी मैं ये बोल सकता हूँ ना कि एक, अरे अगर मैं 3/11 लिखता तो क्या रिमाइंडर 3 नहीं बचता? हाँ, तो मैं इस एक जगह 3 लिख सकता हूँ। हाँ, इसका मतलब यानी हमसे पूछ क्या रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं कि ए में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ कि mod 11 करने पर रिमाइंडर कितना बच जाए? रिमाइंडर बचे 1। तो मैंने कहा ए की जगह हम 3 रख सकते हैं। हाँ, और अगर एक्स में एक्स की जगह 4 रख दूँ, 3 चौक 12, और 12 में जब 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो इनवर्स आ गया वो कितना आ गया? 4 आ गया। दिमाग में ये आ जाए कि आपने 14 क्यों नहीं लिया, 14 भी ले लेते, क्योंकि 14 में भी जब 11 से डिवाइड करते तब भी 3 बचता। हाँ, तो मैंने कहा ये जो यहाँ पे लिखा है ना नोट, ये पढ़ लो कि जब भी इनवर्स पूछे तो याद रखना उसकी जो रेंज है वो m से छोटी होगी, वैल्यू जो है वो m से छोटी होगी। यानी जो आपको यहाँ पे वैल्यू लेनी है, क्या आपको जो ये वैल्यू लेनी ए की, यानी आपको जो वैल्यू लेनी ए की, अब वो आपको 11 से छोटी ही लेनी है। अब यहाँ पे x था, इनवर्स x, यहाँ पे इनवर्स a पूछ रखा है, हम यहाँ पे a की बात कर रहे हैं, यहाँ पे x लिख दिया है। ठीक है, बात समझ गए? कोई दिक्कत है? आई होप कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आप समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, समझ गए? आ गया समझ? फिर से समझा दूं? अरे देखो भैया कुछ पूछा थोड़ी है, कह रहा है ए कॉन्ग्रुएंस 3 mod 11। हाँ, तो कह रहे हैं इसका इनवर्स बता दो। ये इनवर्स को लिखने का तरीका है। कह रहे हैं इसका इनवर्स बता दो। तो इनवर्स मतलब ही क्या होता है? यानी ए में किसी ऐसे एक्स से मल्टीप्लाई करो, हाँ, जिससे mod 11 यानी 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचे? रिमाइंडर बचे 1। ये मतलब होता है, ये चीज़ आपको खुद से लिख लेनी है। हाँ, अच्छा, इसका मतलब और क्या है? और इसका मतलब है कि ए में जब 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए कि नहीं? मैंने आपको बताया था, देखो 11 से 3 छोटा लिखा है कि नहीं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, यानी ए की जगह हम 3 लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ। ए की जगह हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप कहोगे हाँ। हालांकि एक ही जगह 14 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 14 से भी जब 11 से डिवाइड करोगे तो भी तो 3 बचेगा। हाँ, फिर हम 3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा ना, जब भी इनवर्स पूछे, यहाँ पे नोट लिख दिया मैंने, जब भी इनवर्स पूछे तो जो ये वैल्यू है ना, जो यहाँ पे ए की, जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने मानी, तो वो आपकी जिससे भाग दे रहे उससे छोटी होनी चाहिए, याद रखो। यानी
जैसे यहाँ पे मॉड m लिखा है तो m से इनवर्स x पूछा है हमसे, यहाँ पे मॉड 11 लिखा है और इनवर्स a पूछा है, तो a की जो वैल्यू है 11 से छोटी ही लेनी है, याद रखना, ठीक है, जब भी इनवर्स पूछा है, ठीक है। इसलिए हम 14 यहाँ पे नहीं लेंगे, तो हम 3 को कंसीडर करेंगे। अगर 3 को कंसीडर करेंगे तो मैंने क्या कहा, 3 में ऐसे किस x का मल्टीप्लाई करूं कि मॉड 11 करने पर रिमाइंडर 1 बच जाए। तो x की जगह अगर मैं 4 लिख दूं तो 3 चौक हो जाएगा 12, और 12 में जब 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। आगे समझ, इतना सा सवाल था ये, बस ये नोट याद रखना क्या, कि जब भी इनवर्स पूछे तो जो a की वैल्यू है, जैसे यहाँ इस केस में a है, यहाँ पे मैंने x ले लिया है, x इनवर्स यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे a इनवर्स लिखा है, वो हमेशा मॉड 11 जिससे डिवाइड करे उससे छोटा होना चाहिए। समझ आ गया? मैं फिर से बता दूं, देखो फिर से देख लो भैया, फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, घर की कोचिंग है अपनी। कोई प्रॉब्लम है नहीं? देखो फिर से देखो, मैंने क्या कहा, उन्होंने ये सवाल हमें दिया बच्चा समझ के और हमसे इनवर्स पूछ दिया। मैंने क्या कहा, इनवर्स मतलब ये हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि a में ऐसे किस x से मल्टीप्लाई करूं कि मॉड 11 करने पर रिमाइंडर 1 आ जाए, ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब भी 11 से छोटा यहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने कहा a में 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो क्या मैं a की जगह 3 लिख सकता हूँ रिमाइंडर, तो मतलब जो बेसिक रिमाइंडर होता है, हाँ वहाँ से, हाँ, क्योंकि भाई 3 में 11 से डिवाइड तभी बचेगा। तो आपके दिमाग में आया कि भाई 14 भी तो ले सकते हैं तब भी तो 3 बचेगा, हाँ, या और भी आगे कुछ ले सकते हैं तब भी तो 3 बचेगा। तो मैंने क्या कहा, जब भी इनवर्स पूछे तो वैल्यू हमेशा इस वाले से छोटी लेना, तो 11 से छोटा ही लेना, तो 3 ही पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। अब सवाल क्या बन गया, यानी 3 में मैं ऐसे किस x का मल्टीप्लाई करूं कि मॉड 11 करने पर यानी 11 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचे। तो मैंने कहा x की जगह 4 रख दो, 3 चौक 12, 12 में जब 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें मैंने लिख दी हैं कि a है, a इनवर्स, इसका इनवर्स लिखा हुआ है यहाँ पे m। अब a इनवर्स क्या है, इसका इनवर्स क्या है, अरे एक ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड करने पर वो क्या आ जाए, रिमाइंडर 1 दे दे। तो 5 3 15, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 4 3 12, 11 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, 7 3 21, 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, 9 3 27, 26 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। यानी 9 के लिए, इसके लिए 9 मॉड 26 के लिए इसका इनवर्स क्या हो गया, 3 हो गया। 7 मॉड 10 के लिए इसका इनवर्स क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 4 मॉड 11 के लिए इसका इनवर्स क्या हो गया, 3 हो गया, और 3 मॉड 7 के लिए इसका इनवर्स क्या हो गया, 5 हो गया। याद रख लोगे, बताओ कोई दिक्कत है? बस इतनी सी बात थी इनवर्स में, कि इसमें ऐसा कौन से नंबर का डिवाइड करें कि 7 से डिवाइड करने, 7 से डिवाइड, कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे दे। 5 3 15, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है। 4 3 12, 11 से डिवाइड करोगे 1 बचा, और 7 3 21, 10 से डिवाइड करोगे 1 बचा, और 9 3 27, 26 से डिवाइड करोगे 1 बचा। आगे समझ में, आगे बात है, अच्छा खत्म हो गया, हाँ ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने एक स्टेप आपको आगे तक बता दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पहले आपको मैंने रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा, हाँ, उसके बाद हम 1 2 3 4 5 इन 5 चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ जो मैंने बता दिया उस पर और थोड़े हाई लेवल के सवाल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे समझ में, हाँ, कोई दिक्कत है नहीं? अगर नहीं है कोई दिक्कत तो भैया यहाँ पे क्लिक करके आप नंबर सीरीज पे भी तो क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप नंबर सीरीज पे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। सो और मुझे कमेंट करके बताना कि अपना ओपिनियन कि कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। ओके, जय हिंद।